इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, जहाँ पे आए दिन 30-32 दिन हो चुके हैं। जो हमारी जो रेसलर जो है उसको उनको लेकर के काफ़ी सारे मुद्दे उखड़ रहे हैं। उन्होंने कंप्लेन जो किया है सांसद ब्रजभूषण को लेकर के, काफ़ी सारी परेशानियां हो रही हैं। हमारे साथ संजीव तोमर जी हैं, आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस चीज़ को लेकर के। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो हमारी जो रेसलर जो है 33 दिन से धरना प्रदर्शन पे हैं सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के? उनको पद से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी वो खुलेआम घूम रहे हैं और वो दावे पे दावे किए जा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी बेटी विश्व में पहले नंबर पर मेडल लेके आती हैं, जी। और जब वो मेडल लेके आती हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा और ये ब्रजभूषण सांसद है जो, इनको ये बोला जाता है कि हमारे देश की बेटी, हमारे एक परिवार की बेटी है, कि हरियाणा की बेटी है। मैं आज उनसे यही पूछना चाहता हूँ, हमारे देश की बेटी हो है तो आज वो देश की बेटी और इनके परिवार की बेटी आज रोड पे क्यों बिठा रखी है इनने? मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये जिस दिन घटना हुई थी और उस टाइम इन्होंने बोला, जिस टाइम ये बेटी उठी थी, अब मैं आज उनको बोलता हूँ अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ बेटियों को बोला था कि बेटी तुम अपने परिवार की बेटी हो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, आप भर जाओ, हम जो है करा देंगे। आज वो कहाँ है? अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ, इन बेटियों का आज यहाँ 36वां दिन हो चुका है, क्या बेटी को एक राजी खुशी भी नहीं पूछने आते हो? आज उस दिन तो तुम अपनी बेटी, परिवार की बेटी बता रहे, एक हरियाणा की बेटी। अरे हरियाणा की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है, पूरे विश्व में पहला नंबर लेके आई है, पूरा देश का सम्मान किया इन्होंने। तो मैं आज कहना चाहता हूँ, जो जिस दिन घटना हुई और उस दिन जो ब्रजभूषण सांसद जी ने, मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करी गई। जब पुलिस प्रशासन का जब नहीं गेट खुला तो सुप्रीम कोर्ट का जो है गेट खुला गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करे, तो भी फिर भी ये पुलिस प्रशासन ने ये अरेस्ट नहीं किया। क्यों? जब उन्होंने ये बंदा ने नाम ले दिया कि अमित शाह अगर जेपी नड्डा अगर बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, तो उन्होंने ये, मैं कहना चाहता हूँ, जब आपने ये बोल दिया कि मेन मुद्दा वो था, जब आपने देखा पूरा देश का मालिक एक होता है, अगर एक मालिक, अगर वो एक बंदा अगर खराब कर जाता है ना, पूरे देश का नाम खराब होता है, एक मालिक का नाम खराब होता है। तो इन्होंने वो देश का नाम खराब कर दिया, देश का नाम बदनाम कर दिया इन लोगों ने। और मैं कहना चाहता हूँ, जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आपने नारा छोड़ा था, आज वो बेटी बोलते हैं हमारी बेटी सुरक्षित है, तो आज बेटी के साथ ये अन्याय हो रहा है। ये बेटी आज 37 दिन हो चुके, 1 महीना से ऊपर हो लिया, आज बेटी की सुनवाई नहीं हो रही। आप कर्नाटक जा रहे हो, कर्नाटक में बोल रहे हैं मेरी बेटी सुरक्षित है, बेटी का सम्मान करता हूँ, आज वो बेटी यहाँ धरती पे बैठी है। क्या पूछना चाहता हूँ, आपने बेटी का सम्मान किया? नहीं किया। क्या आपने बेटी का सम्मान बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। आज मैं कहता हूँ, वहां से कर्नाटक से सीधा नारा लगाते हैं जय बजरंगबली। जब बेटी रोड पे बैठी है ना, तो वो सब ऊपर वाला देखता है। और जब ये बेटी, जब आप जा रहे हो विदेश, जापान जा रहे हो, तो की बेटी नहीं दिखाई देते? तो ऐसा तो नहीं है कि जब से ये 36 दिन से यहाँ पर बैठी हुई हैं, मोदी जी जो हैं इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं? तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों बचाना चाह रही है भाजपा सरकार जो है सांसद ब्रजभूषण को क्यों बचाना चाह रही है? देखिए, अगर अन्यथा अगर ये किसी और दूसरी कांग्रेस या कोई सरकार नेता, कोई सरकार का होता, ये पार्टी का होता, आज की डेट में इतना टाइम नहीं लगता है, अरेस्टिंग हो जाती, इसके घर पे बिल्डोजर चल जाती, तबाह हो जाता। क्यों? जब मेन आदमी बचाने वाले हैं। अब जब तुमने राहुल गांधी की कोठी खाली कर दी, 85 सदस्यता लेने चला गया, उसकी सदस्यता भी रद्द करा दी इन्होंने, तो क्या उनकी इनकी कोठी खाली नहीं करा सकते? एक गुंडा बचा रखा है इन लोगों ने पार्टी में। मैं यूपी के उत्तर प्रदेश में देखना चाहता हूँ, योगी जी बोलते हैं रामराज, गुंडा को मैं माफियों को मिट्टी में मिला रहा हूँ। आपने हाथरस कांड में, उन्हीं के रामराज में तो ब्रजभूषण जो है धड़ल्ले से घूम रहे हैं। हाथरस कांड में एक दलित बेटी के साथ में अत्याचार होता है, उनके नस काट दी जाती है और उनके माता पिता रोड पे बैठकर इंसाफ मांगते हैं। तो मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या इंसाफ उनको मिलता है? एक 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया करता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उनका इंसाफ मिलता है? मैं पूछना चाहता हूँ, 4 किसान लखीमपुर में गाड़ी से चढ़ा दिया मंत्री के लड़के ने, क्या उनको इंसाफ मिला है? आज इस देश में एक धरती पे जब इनको नहीं इंसाफ मिला तो उनको क्या इंसाफ मिलेगा? तो आपको क्या लगता है कि जो भाजपा सरकार जो है अपने कुर्सी के मद में चूर है, या क्या वो उनके दिमाग में किस तरीके की बातें चल रही हैं? क्योंकि काफी 36 दिन हो चुके हैं,
आए दिन प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च भी निकले, कैंडल मार्च भी हर कुछ हो गया, लेकिन अभी तक में जो रेसलर जो है, जो देश का नाम रोशन किए हैं, अभी तक में उनको न्याय नहीं मिला। सर ये जो सरकार हो गई अंधी और इनकी अंधों पे ना काली पट्टी बांध रखी है। इनको अपने देशभक्ति मतलब इनके जो भक्त है ना, भक्त अंधे भक्त बोला जाता है, उनको वही दिखाई देता है ना, ये जनता नहीं दिखाई दे रही। आज बिरभूषण का जवाब आ रहा है। उनको चुन के लाई है सर। सर हमारी गलती थी, हमें ये नहीं पता कि हमारे सिर में का डंडा कौन मार रहा है। जब हमें दिखता है ना, अब भाई के अंदर में ये नहीं दिखता ये खराब है या गलत है, ठीक है, तो हम शुरू में उसको बना देते हैं। जब यूं दिखता है ना कि हमारे ऊपर से डंडा आ रहा है, तो हमें जब पछतावा होता है। मैं आज कह रहा हूँ, जब 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चला था, खालिस्तानी पाकिस्तानी जन क्या क्या इन लोगों ने बताया, आज हमारे बेटियों को खालिस्तानी बताया जा रहा है। तो क्या पूछना चाहता हूँ, क्या ये पाकिस्तानी है, क्या ये मुस्लिम है? बताइए, ये जात बात पे बात करते हैं ये लोग। जब ये जीत मेडल गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, तो यही मोदी जी जो हैं उनके कंधे पे हाथ रख करके बोली थी कि आप हमारी बेटी हैं, आप हमारे एरिया से आती हैं। तो वही बेटी जो है आज ये 36 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे हैं, उनकी समस्याओं को वो नहीं समझ रहे। आए दिन बारिश होती है, खुले आसमान के नीचे में है, तो उनका इज्जत उस वक्त में उनको बहुत ज्यादा इज्जत दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वही चीज जो है वो इज्जत को ताक पर रख करके कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। साथ ही साथ और दूसरा चीजों पे वो ध्यान दे रहे हैं। 2000 के नोट को ये करवा दिया, बंद करवा दिया। साथ ही साथ और संसद को नए संसद को लेकर के भी काफी सारे मुद्दे उखड़ रहे हैं। देखिए, जब हमारी बेटी, जब मैं बहन मेडल लेके आती है ना, तो इनको क्या दिखाई देता है? मेडल। और मेडल क्या दिखाई देता है? बेटी का सम्मान और हमारे भारत का सम्मान। मैं आज उन मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी आपने जब बेटी का जब साथ में सेल्फी खिंचवाई गई, आपने वो किया, तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, आपने क्या उनको आपने सम्मान दिया? क्या आपने उनका मान बढ़ाया? मैं पूछना चाहता हूँ उनको। और ये जो मोदी जी और बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं आज कहता हूँ 2016 में जब नोटबंदी करी गई थी, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, 1000 का 500 का नोट वो गया कहाँ पे? जब ये कह रहे काला धन वापस लाएंगे। पार्टी के लोगों से तो 2000 के नोट काफी सारे निकल रहे हैं। वो किसके लोगों से निकल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। हमारे गरीब आदमी पे कहाँ है 2000 के नोट? मेरे पास तो नहीं है, मैं तो खाली जेब है मैं। गरीब आदमी क्या करेगा? 2000 का नोट का करेगा क्या? दुकान कोई लेना है खोला। जो बड़े बड़े अंबानी जो ये करोड़पति बैठे हैं, उनके पास है ना 2000 के, उनमें से निकलवाओ उनको। तो आज तो गौतम अडानी को भी लेकर के काफी सारे मुद्दे उखड़ते हैं। गौतम अडानी को लेकर के उनसे काफी सारी बातें किए गए, लेकिन अभी तक गौतम अडानी को भी लेकर के उन्होंने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। ना तो हमारे रेसलर को लेकर के मुंह खोला है उन्होंने, ना तो अभी 2000 के नोट जो उन्होंने ये करवाया उसके लिए मुंह खोला है। वो आए दिन खाली उद्घाटन पे उद्घाटन करते हैं, वो विदेश भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस चीज को देख नहीं रहे वो। ये देखिए, इनने क्या है, नए नए नमूने मिलते हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ, ये नए नमूने जो मिल रहे हैं इन्हें, अब रामदेव बाबा ने इनको समर्थन दे दिया। अब इनको जैसे लेके खार पाकिस्तानी बताने लग रहे हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि रामदेव बाबा तो इन्हीं का था, रामदेव बाबा इन्हीं का प्रचार करता था वो। आज वो बेटियों का समर्थन देने लगे तो उनके पीछे डंडा ले बैठे ये लोग। और मैं कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो इन्होंने हर उद्घाटन करते हैं, मैं आज पूछना चाहता हूँ, संसद का उद्घाटन कौन करना चाहिए? क्योंकि एक राष्ट्रपति होती है, राष्ट्रपति का मान होता है, ठीक। तो इन्होंने जो है राष्ट्रपति का इन्होंने अपमान किया है। क्यों? एक दलित के नाम से वो लेडीज है, इसलिए को इन लोगों ने जो बोल के तो उनको के इनके हाथों से उद्घाटन नहीं होना चाहिए। तो जब मोदी को लाके धर दिया माटिया कि राष्ट्रपति की उद्घाटन ही नहीं करेंगे, उद्घाटन नहीं करेंगे। अरे राष्ट्रपति का सबसे बड़ा मान होता है और सबसे पहले नारी के हाथों से उद्घाटन होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से नया संसद का जो उद्घाटन जो होने वाला है, आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी करें या महामहिम द्रौपदी मुर्मू करें? ये राष्ट्रपति को करना चाहिए। मैं अब भी कह रहा हूँ, राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है कि आपको, क्यों ऐसा लगता? और भी पार्टियों के लोग हैं, काफी सारे वहाँ पे और भी लोग हैं जो बहुत काफी सालों से पार्टियों को लेकर के पार्टी में रह रहे हैं, तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, मोदी जी को क्यों नहीं करना चाहिए? और मोदी जी ज्यादा बढ़िया, ज्यादा भगवान आदमी है क्या? मोदी जी के हाथों से उद्घाटन। अच्छा ये बताइए, सभी जनता तो उनको भगवान ही मान रहे हैं सर। आप एक आज उनके हर एक बातों को वो मान रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे जो रेसलर हैं उनको नहीं ना देख करके आजकल हर एक जगह पे मोदी जी मोदी मोदी। एक काम करिए, नए संसद का जो उद्घाटन करवा, हमारी बहन बेटी है साक्षी में, दिनेश फोगाट, बजरंग करेंगे, इनके हाथों से करवाओ।
और दूसरी बात, ये पुरानी संसद को बंद करना चाहते हैं क्या? बताइए, पुरानी संसद में कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? इनके जो बिके हुए जो इनके चमचे बैठे हैं ना, ये बैठेंगे उस संसद में, वो झूठी वो चलाएंगे। जो सच है ना वो झूठ बताते हैं, जो झूठ है वो सच कह देते हैं ये लोग। तो ये वो लोग है ना, कभी देश में ना सच्ची की जीत नहीं हुई, हार की जीत कर रहे हैं ये लोग। तो हम जो है सच की जीत चल रही है और तो सच के साथ चलते हैं हम। जिस तरीके की परेशानी, जिस तरीके की सिचुएशन अभी दिल्ली में हो सकी, मौजूदा सरकार ने कर रखी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, आपको क्या लगता है कि अब जो चुनाव जो होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार यहाँ पे स्टैंड कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही क्या है? जय श्री राम। और श्री राम सबके भाई, एक के नहीं है। जय बजरंगबली, जय भोले की। तो क्या है, भोले, बजरंगबली, हनुमान जी, वो जय श्री राम, इनके नाम पे वोट मांगने लग गए ये लोग। धर्म के नाम पे कौन सा वोट मांगने लगा? कर्नाटक चुनाव में भी तो एक रैली में वो गए थे, वो वहां पर भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, हनुमान जी का नारा लगा रहे थे। और यही दिल्ली में ही जो पुराने जो मंदिरें हैं उसको तोड़ रहे हैं, और जो काफी सारे पुरानी मंदिरें धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए वो कहते हैं, लेकिन वही मंदिर जो है, मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदों को नहीं तोड़े, जाके काफी सारे लीगल मस्जिद भी हैं जो उसको नहीं तोड़ रहे हैं। तो इस चीज को लेकर क्या कहना? ये जो लोग क्या है, मंदिर जो बनाते हैं ना, मंदिर टूटे हैं तोड़वाने का काम करते हैं, बनवाने का काम नहीं करते ये लोग। मस्जिद और मंदिर में क्या अंतर है आप भाई ये बताइए? जब मस्जिद जो मोमडन और सिख और हिंदू दोनों भाई भाई हैं, ठीक, इनमें जो अगर करने वाला अलग जो है यही लोग हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब बजरंगबली की चालीसा पढ़ी थी कर्नाटक में, भगवान श्री राम जी के भक्त थे हनुमान जी, और जब हनुमान जी जो भक्त थे, उन्होंने जब सीता जी को रावण चुरा के ले गए, तो राम जी ने और रावण की लंका में आग लगाई थी, और वही हनुमान जी ने कर्नाटक में आग लगाई है। बताइए, तो क्या वहां भी भारतीय जनता पार्टी वहां भी घपला कर रही थी, और उत्तर प्रदेश में अब वही घपला कर रही है? अब ये बताइए, जो सांसद है उसके गांव से खुद नगर पालिका पंचायत में बीजेपी हार चुकी है, ठीक। और आज मैं बता रहा हूँ, जो इनका मान बढ़ाते हैं वो बढ़ाते हैं, तो जे इनके मोदी जी के भक्त हैं, आम जनता नहीं बढ़ाती है। जो आदमी गलत है, गलत। हम खुद नहीं जानते वीरभूषण कौन है, हम खुद नहीं जानते थे। हमें तो अब जो हमारी बेटियों के साथ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, जब से हमें पता चलेगा ये राक्षस। बताइए, मैं आज कहना चाहता हूँ, कोई ज्यादा दूर नहीं है, ये नजदीक है, आप बुला लो, यहाँ खड़े हम बात करो। तो वो तो नार्को टेस्ट के लिए भी रेडी हो चुके हैं, लेकिन वो एक चीज ये बोल रहे हैं कि जब तक जो रेसलर जो हैं, जब तक वो नहीं देंगी तब तक मैं भी नहीं दूंगा नार्को टेस्ट के लिए। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने रेसलर तो उन पे कंप्लेन किया है, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये किया है। आप ये बताइए, हमारी बेटी राजी है 1-1.5 महीना पहले से कि टेस्ट कराओ। ये कभी नखलो भागते, कभी दिल्ली जाते, कभी गांव जाते, कभी कहीं जाते, ये ऐसे चले जा रहे हैं। तो इन्होंने टाइम लगाया है। हमारी बेटी कह रही था आज करवा लो, तो अब करवा लो ना, अब टेस्ट करवा लो, तो अब कराने को तैयार है, कराओ ना। अब ये क्यों नहीं कराते? क्योंकि इनका जो संसद का मामला बेकार हो जाएगा, इसलिए नहीं करा रहे वो। ये खुद टाइम लगा। अरे हमारा क्या टेंशन है, हमारा तो घर छोड़, हम तो हमारा अपना पूरा बंदोबस्त लेके आए। और दूसरी बात, जो हमारी बेटियों के साथ में से इन्होंने अत्याचार किया है, किसी दूसरे इंसान का हक छीनने का किसी का अधिकार नहीं है। ये कौन संविधान में लिखा था ना? आज ये पुलिस प्रशासन हमारा हक छीनना चाहती है, हमें दावा जाता है, हमें धमकी दी जाती है। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी वाले, हम 4 आदमियों को टारगेट ले रखा है। अगर हमें जेल भेजो तो हमें जेल जाने को भी तैयार है, बेटियों बहन के लिए भी जेल जाने को तैयार है। बताइए, क्या हम कितने लोगों को दाब लोगे? 2, 4, 5, 6? क्या पूरी जनता को दाब लोगे आप? क्या उनकी आवाज को, पूरी जनता की आवाज को दाब लोगे? ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी आवाज को ना कोई नहीं छीन सकता है, ना हमारी आवाज को कोई दाब सकता है। हमारी आवाज जहां तक जाएगी ना, हम आगे जाएंगे। हम आगे चलने को तैयार है, हम जान देने को भी तैयार है। हमारी बेटी के, अगर बहन के बारे में अगर गलत कहेगा तो उनका हाथ उखाड़ने का काम करेंगे हम। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज इनके साथ हो रहा, कल किसी के और बेटी के साथ में होगा। हम कब तक सहन पाएंगे? पूछना चाहता हूं लोगों से। ये भारतीय जनता पार्टी बेटियों की इज्जत लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग, और ये नारा छोड़ते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बेटियों, जिन नेताओं से, कहाँ है मेरी बेटी सुरक्षित, कहाँ है मेरी बहन? बताइए।
अलीगढ़ में 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो गया, उनके माता पिता इंसाफ मांग रहे, योगी बाबा कहते हैं राम राज, मेरी बेटी सुरक्षित है, रात के 12 बजे निकल जाती है और वो दिन दहाड़े बलात्कार होता है, उनका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होती है, उत्तर प्रदेश की सरकार होती है। और जो हमारी बेटी हाथरस कांड में उनकी जीभ काट दी जाती है, उनके माता पिता रोते, माफी मांगते, पुलिस प्रशासन हा 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 ऐसे हंसता है। एक गर्भ होता है, बेटी के साथ में अत्याचार होता है ना, उनके बेटी तो 9 साल की निकालते, उनको बड़ा करते हैं, पाला पलोस कर बड़ा करते हैं, जब जाके दंगल में भेजते हैं। वो सरकार को क्या पता, सरकार तो आंखें मीच के बैठी है। बताइए, आज वो बेटी साल लखीमपुर में वो बेचारे किसान, उनके पास गाड़ी चढ़ा दी मंत्री के लड़का ने, वो सड़ियाम घूम रहे हैं। क्या सरकार उनको इंसाफ दिला पाएगी? जब अपने गुजरात को नहीं सुरक्षित रखा तो हमारे देश को क्या सुरक्षित रखेंगे? ये हमारी बेटियों को क्या सुरक्षित रखेंगे? इन गुंडों से बेटी बचाओ बीजेपी भगाओ 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे हम लोग। तो देखा किस तरीके की आक्रोश है जनता में। हमारी जो रेसलर जो है काफी समय से 36 दिनों से आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार जो है कहाँ चुप्पी बांधी हुई है। और बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के आए दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस चीज को लेकर के अभी तक संज्ञान नहीं ले रही है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके जो हमारी जो रेसलर है उनकी परेशानियों को समझें और बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के जो उन्होंने जो कंप्लेन जो किया है उसको संज्ञान में लें। अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज।